अध्याय 1। मुझे स्तर ऊपर ले जाने दो। हे भगवान, बड़े भाई, बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी और ताकत लगाओ, मैं लगभग खत्म हो गया। संघ शैतान संप्रदाय के प्रशिक्षण मैदान में लगभग 16-17 साल का एक छोटा लड़का दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के भाव में खुशी की झलक भी थी। लिन फैन का एक राज था, वह यहाँ से नहीं बल्कि धरती से आया था। उसकी आत्मा ही नहीं बल्कि उसका शरीर भी धरती पर स्थानांतरित हो गया था। जब वह पहली बार इस रहस्यमयी दुनिया में आया तो लिन फैन का दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। क्या तुमने पहले कभी उपन्यास पढ़े हैं? उन किताबों के नायक, बस उनमें से कौन सा पूरी तरह से दबंग नहीं था? ताकत, रुतबा, पैसा, खूबसूरती, सब कुछ उसकी मुट्ठी में था। उनके शरीर की एक साधारण सी हरकत और कुछ डराने वाले दबाव के सामने, चाहे वह अद्वितीय सुंदरी हो या किसी संप्रदाय की सर्वोच्च हस्ती, सभी को आज्ञाकारी रूप से उनके चरणों में झुकना पड़ता था। लेकिन लिन फैन का दिवास्वप्न पूरा होने से पहले ही उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। किसी तरह वह एक शैतानी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए प्रशिक्षण का एक पंचिंग बैग बन गया है। यह एहसास होते ही लिन फैन वहीं डर गया। उनका तबादला तो हुआ है, लेकिन वे मुक्केबाजी का बैग बन गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। यदि वह पूरी तरह से कूड़ा बन जाता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें उसे गुप्त रूप से छिपने देना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय वह बस एक मुक्के का थैला बन गया। इससे लिन फैन इतना अवाक और दुखी हो गया कि वह कई दिनों तक चुपके से रोता रहा। संघ शैतान संप्रदाय में आने के बाद अपने पहले वर्ष में लिन फैन अभी भी बहुत अज्ञानी था। उसे जो दर्द मिला वह भी बहुत अमानवीय था, लगभग तीसरे दर्जे के कूड़ेदान में पीटने की हद तक। यदि ये तथ्य न होता कि इस संघ शैतान संप्रदाय में अभी भी थोड़ा विवेक बचा होता और उसने पंचिंग बैग को शारीरिक प्रशिक्षण मैनुअल न दिया होता, तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर। जब लिन फैन को पहली बार यह बॉडी ट्रेनिंग मैनुअल मिला तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। नाम में ही काफी रौब और रौब था। अगर वह इसमें महारत हासिल कर ले तो क्या वह अजेय नहीं हो जाएगा? लेकिन जब लिन फैन ने थोड़ा अभ्यास और प्रयोग करना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पूरी तरह से धोखाधड़ी थी। टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी में 3 स्तर थे और यह एक प्रशिक्षण तकनीक थी जिसे संघ शैतान संप्रदाय के संस्थापक द्वारा आकस्मिक रूप से लिखा गया था। ये पंचिंग बैग के लिए एक विशेष तकनीक थी। भले ही इसे मैनुअल के अनुसार टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर प्राप्त करने के बाद तीसरे स्तर तक प्रशिक्षित किया गया था, फिर भी ये केवल एक ऐसी चीज थी जिसे शिष्य एक हथियार से एक ही शॉट में हरा सकते थे। लेकिन सौभाग्य से ईश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ता जो दृढ़ रहते हैं, और ईश्वर भी लिन के क्रूर भाग्य को सहन नहीं कर सके। इस प्रकार एक निश्चित महीने की अंधेरी और तेज हवा वाली रात में जब लिन फैन ने ड्यूक की बेटी के साथ अपने सपनों में जीवन पर चर्चा समाप्त की तो उसे अचानक पता चला कि उसके पास एक डेटा सिस्टम है। लिन फैन ने कुछ देर तक इस पर शोध किया, लेकिन उसे उपन्यासों में किसी भी तरह की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिक्र नहीं मिला। यह एक ऐसी चीज थी जिसे समझने के लिए उसे पूरी तरह से खुद पर निर्भर रहना पड़ा। जहां तक डेटा सिस्टम की बात है, पहले तो लिन फैन को वास्तव में समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उसने देखा कि उसके चरित्र डेटा पैनल के नीचे भी टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी का डेटा था जिसे उसने प्रशिक्षित किया था। आमतौर पर पंचिंग बैग पर रोजाना का काम पूरा करने के बाद लिन फैन तुरंत खाना खाने और फिर ट्रेनिंग करने लौट जाता था। आखिरकार अगर उसने जल्द ही टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी में महारत हासिल नहीं की तो कौन जाने कब किसी जोरदार वार से उसकी जान चली जाए। लेकिन अब लिन फैन उस समय का इंतजार कर रहा था जब वह उन शिष्यों द्वारा पीटा जाएगा और बाद में सो जाएगा और अपने शानदार दिवास्वप्नों को जारी रखेगा। लिन फैन ने लाल चेहरे वाले शिष्य पर चिल्लाकर अपना चरित्र पैनल खोला। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद उसे लगा कि थोड़ी और मेहनत से उसका टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर 5वें स्तर तक पहुंच जाएगा। हालांकि मैनुअल टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी के अनुसार उसे केवल तीसरे स्तर तक ही प्रशिक्षित किया जा सकता था, उसने उसे पहले ही 4थे स्तर तक प्रशिक्षित कर लिया था। आखिर हुआ क्या था? नाम लिन फैन, स्तर 1, अनुभव अंक 0, मार्शल कौशल टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर 4था स्तर 2000/3000। लिन फैन ने अपने कैरेक्टर डेटा पैनल को देखा और उसे भी थोड़ा बुरा लगा। लेवल अभी भी लेवल 1 ही था, और लेवल बढ़ाने की बात करें तो ऐसा नहीं था कि लिन फैन ने इसके बारे में कभी सोचा ही न हो। बस उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इस दुनिया में आए हुए उसे 1 साल हो गया था और भले ही उसने अभी तक संघ शैतान संप्रदाय को नहीं छोड़ा था, लिन फैन ने अभी भी इस दुनिया के साधना स्तरों के बारे में पूछताछ की थी। प्रीसेलेस्टियल, पोस्ट सेलेस्टियल, पेरीसेलेस्टियल, लेसर सेलेस्टियल, ग्रेटर सेलेस्टियल। प्रत्येक चरण को आगे 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। लिन फैन को एहसास हुआ कि यह संभवतः केवल इन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि क्योंकि वह केवल एक पंचिंग बैग था इसलिए इतनी जांच कर पाना पहले से ही काफी अच्छा था। जोड़ 1, टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर का अनुभव धीरे धीरे कम होने लगा। लिन फैन ने अपने सामने मौजूद संप्रदाय के शिष्य को देखा जो पहले से ही अपनी पूरी ताकत जुटा रहा था और आह भरी। आज का दिन उसके लिए एक बदकिस्मत दिन था जब उसे इतने कमजोर शिष्य का सामना करना पड़ा। उसके हमले ने उसके अनुभव को केवल एक ही बढ़ाया। इसके अलावा उसके शरीर पर पड़ने वाले घूंसे इतने हल्के और शक्तिहीन थे कि उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वे उसे अनुभव देना बंद न करें। निश्चित रूप से जैसे ही उसने सोचा कि जोड़ 0, सच में ये बकवास अब और नहीं चल सकती, वो अब अनुभव भी नहीं देता, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लिन फैन ने अपने साथियों की ओर देखा जिनकी चीखें आसमान तक गूंज रही थीं, मानो वे अपने पूरे जीवन में सबसे बड़ा दर्द अनुभव कर रहे हों। संघ शैतान संप्रदाय में पंचिंग बैग्स को मार डालने पर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे बस एक गड्ढा खोदकर उन्हें दफना देते थे और आगे बढ़ जाते थे। तुम चिल्ला क्यों नहीं रहे हो? इस समय जिस शिष्य ने पहले लिन फैन को चीखते हुए देखा था वह अब इधर उधर देखने लगा। उसके दिल में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी।
जब पंचिंग बैग उससे पिटते हुए चीख रहा था तो भले ही वह थोड़ा थका हुआ था, फिर भी वह बहुत उत्साहित था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ताकतवर है। लेकिन अब वह क्रोधित था। लिन फैन ने सोचा कि वह इस दिन को और बर्बाद नहीं कर सकता। उसने अपने सामने खड़े संप्रदाय के शिष्य की ओर देखा और कहा, तुम किस बारे में भौंक रहे हो? अभिनय बहुत थकाऊ होता है, ठीक है? तुम्हारे घूंसे किसी डरपोक की तरह कमजोर हैं। जिस पंथ के अनुयायी ने ये अपमानजनक शब्द सुने, उसका चेहरा पहले सफेद और फिर नीला पड़ने लगा और उसकी आंखें क्रोध से कांपने लगीं। लिन फैन ने संप्रदाय के शिष्य के हाव भाव देखे और जोर से हंसा, तुम्हारे चेहरे के भाव बुरे नहीं हैं। घर जाकर थोड़ा और दूध पी लो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी खुजली मिटा रहे हो। आप संप्रदाय का शिष्य अचानक अवाक हो गया और उसकी आवाज भर्रा गई। उसकी पहले की आक्रामक आंखें अचानक पानी से भर गईं। वाह, तुम मुझे धमका रहे हो? मेरे मुंह के कमजोर नहीं हैं। लिन फैन तुरंत स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि रोता हुआ शिष्य प्रशिक्षण मैदान से नंगे नितंबों वाले बच्चे की तरह भाग रहा है। वह पूरी तरह से अवाक था। एक शैतानी संप्रदाय का अनुयायी होने के नाते वह इतना कमजोर कैसे हो सकता है? लिन फैन ने अपना सिर हिलाया, उस आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय जल्दी से स्तर ऊपर करने का तरीका सोचने की कोशिश की। चौथे स्तर का टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर पहले से ही इतना मजबूत था, कौन जानता था कि पांचवां स्तर कैसा होगा। लिन फैन अपनी ठुड्डी पकड़े हुए वहीं खड़ा रहा और आसपास पड़े पंचिंग बैग और संप्रदाय के अनुयायियों को देखता रहा। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। लगता है ताना मारने वाला मोड चालू करने की जरूरत थी। लिन फैन ने अपनी सांसें समेटी और फिर जोर से दहाड़ा। सब रुक जाओ, मुझे कुछ कहना है। लिन फैन की दहाड़ उपन्यासों में शेर की दहाड़ से पूरी तरह मुकाबला कर सकती थी। लिन फैन के लिए क्या ये बस एक प्रतियोगिता नहीं थी कि कौन ज्यादा जोरदार है? पृथ्वी पर वापस आकर वह कक्षा का अभ्यास नेता था, इसलिए यदि उसकी आवाज ऊंची न हो तो कोई लाभ नहीं होगा। जो शिष्य पंचिंग बैग के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे वे भी इस गर्जना से रुक गए। चीखते हुए पंचिंग बैग, जिनके चेहरे पीट पीट कर काले और नीले कर दिए गए थे, लिन फैन की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथी पंचिंग बैग क्या करने वाले हैं। इस समय कुछ पंचिंग बैग्स ने जल्दी से अपनी सांसें रोक लीं तथा हमलों की अगली लहर का इंतजार करने लगे। आखिर इस तरह के दिन कब खत्म होंगे? जाहिर है, अगर वे टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर को तीसरे स्तर तक प्रशिक्षित कर लेते तो वे बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन सकते थे, ठीक उन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की तरह जो उन्हें मुक्केबाजी बैग के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें पता चला कि यह नामुमकिन था। आखिरकार कुछ सीनियर पंचिंग बैग्स जो यहाँ कुछ सालों से रह रहे थे, उन्होंने भी टाइटेनियम ग्रेड डेमन बॉडी की सिर्फ पहली लेवल की ट्रेनिंग ही ली थी। जहां तक तीसरे स्तर का सवाल है तो यह व्यावहारिक रूप से असंभव था। इस समय अगले शब्द सुनकर सभी पंचिंग बैग अवाक रह जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही शब्द गूंजते हैं, इस आदमी को पीट पीट कर मार डाला जाएगा। मुझे ऐसे भ्रमित भाव से मत देखो। सच कहूं तो मेरी नज़र में यहाँ हर कोई बिल्कुल कूड़ा है। लिन फैन ने एक हाथ पीठ के पीछे करके बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की ओर मुड़कर उन्हें उंगली से इशारा किया। अनुवादक का संपादक हितेश। उसने क्या कहा? कचरा। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें कचरा कहने की? धिक्कार है, हम संत शैतान संप्रदाय के बाह्य परीक्षा के शिष्य हैं। जब तक हम परीक्षा पास कर लेते हैं हम बाह्य संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। एक मामूली पंचिंग बैग हमसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? घिनौना। हम में से कौन है जो मनुष्यों में अजगर नहीं है, कुलीनों के वंशज? इस तुच्छ पंचिंग बैग ने हमारा अपमान करने की हिम्मत की। मेरे साथी भाइयों, चिंता मत करो, मैं इस अज्ञानी मूर्ख को सबक सिखाऊंगा। इस बिंदु पर बाहरी संप्रदाय के ये परीक्षार्थी पूरी तरह से क्रोधित हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि संप्रदाय में सबसे निम्न श्रेणी का कोई व्यक्ति उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत कर सकता है। ये वास्तव में मृत्यु की मांग थी। उसी समय उन घृणास्पद शब्दों को सुनकर पिटने वाले पंचिंग बैगों के हृदय कृतज्ञता से भर गए। भाई, मालिक, पिता। लिन फैन वहीं खड़ा उस व्यक्ति को पास आते देख रहा था। बेटे, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। हालांकि मैं तुम्हारी बेकार जान नहीं लूंगा, फिर भी मैं तुम्हें यह समझा दूंगा कि घमंड गलत है। इन बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थियों ने हालांकि अभी तक संत शैतान संप्रदाय की युद्ध कलाएं नहीं सीखी थीं, फिर भी उनकी शक्ति सामान्य लोगों की तुलना में प्रभावशाली थी। हालांकि यह धातु को तोड़ने और पत्थर को चीरने जैसी नहीं थी, फिर भी वे एक ही मुक्के से कटोरे जितनी मोटाई के पेड़ों को नष्ट कर सकते थे। लिन फैन को सबक सिखाने के लिए तैयार बाहरी संप्रदाय परीक्षा शिष्य ने एक रुख अपनाया और पूरी ताकत से हमला करते हुए चीख निकाली। बाम। लिन फैन ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा और उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जोर दो। जैसी कि उम्मीद थी, ये लड़का पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ओह, मैंने कहा था तुम लोग कूड़ा हो और तुम सब मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। बिल्कुल बेकार। क्या तुम ज्यादा ताकत नहीं लगा सकते? लिन फैन वहां खड़ा तिरस्कार से अपनी छाती झाड़ रहा था। दोबारा। बच्चों, घमंड मत करो, इसे खा लो। बाहरी संप्रदाय परीक्षा शिष्य इस परिणाम पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। जोर दो, जोर दो। ... इस समय बाह्य संप्रदाय परीक्षार्थी के दोनों हाथ कांप रहे थे तथा वह भारी सांस लेने के लिए हौंफ रहा था तथा उसके माथे से पसीना टपक रहा था। क्या हुआ? आगे नहीं बढ़ सकते? लिन फैन सामने वाले आदमी की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। उसने मुझे लगभग 100 अनुभव दिए। हालांकि बाद में हमले कमजोर पड़ गए और अनुभव में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, फिर भी शुरुआती हमले ठीक ठाक थे। तभी बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थी ने अविश्वास भरी आंखों से लिन फैन की ओर देखा। यह आदमी, क्या ये स्टील या किसी चीज से बना था?
तुम अपने सामने खड़े आदमी को इतना घमंडी देखकर बाहरी संप्रदाय परीक्षार्थी शिष्य का मन क्रोध से भर गया, पर वह कुछ कर नहीं सका। फिर वह दहाड़ा, भाइयों, इसे पीट पीट कर मार डालो। लिन फैन इसी पल का इंतजार कर रहा था। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर के 5वें स्तर को प्राप्त करने के लिए उसे इन लोगों पर निर्भर रहना होगा। कौन जानता था कि इस टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर के कितने स्तर होंगे। फिलहाल बाहरी संप्रदाय परीक्षार्थियों के इस समूह के हमले उसके शरीर पर पहले से ही कुछ नहीं लग रहे थे। अगर वह टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर को 100वें स्तर तक बढ़ा दे तो क्या वह अजेय नहीं हो जाएगा। हाँ, आजा मेरे पास, अपनी पूरी ताकत लगा दे। लिन फैन जोर से हंसा। इस पर लिन फैन के शरीर पर अनगिनत मुक्के बरस पड़े। बेटे, इतना घमंडी मत बनो, आज हम आपको अपनी शक्ति से अवगत कराएंगे। जोड़ 2, जोड़ 1, जोड़ 1, जोड़ 0... तभी लिन फैन ने देखा कि एक आदमी ने बिना किसी अनुभव के उसके शरीर पर मुक्का मारा, फिर भी वह वहीं खड़ा रहा और जगह घेरते हुए ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ कर रहा हो। लिन फैन को यह बात बहुत नागवार गुजरी। ये व्यक्ति वस्तुतः वहां कुछ भी नहीं करते हुए खड़ा था और इसलिए उसने तुरंत उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया, जिससे दूसरों के लिए जगह बन गई। टाइटेनियम ग्रेड डायमंड बॉडी के अनुभव में लगातार बढ़ोतरी देखकर लिन फैन बेहद खुश हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, ज्यादा लोगों के साथ अनुभव भी तेजी से बढ़ता है। जमीन पर गिरे हुए आसपास के पंचिंग बैगों के दिल लिन फैन को लोगों के एक समूह द्वारा पीटे जाते देख कृतज्ञता से और अधिक अभिभूत हो गए। बड़े भाई, शांति से आराम करो, तुम्हारे मरने के बाद भी हम तुम्हें याद करते रहेंगे। वो ये देखकर मुझे रोना क्यों आ रहा है, अब से तुम हमारे बड़े भाई हो। बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थी शिष्यों ने निर्दयतापूर्वक हमला जारी रखा। सभी वार सटीक निशाने पर लगे। साले, देखते हैं अब तू कितना घमंडी होता है। आज हम तुझे तब तक पीटेंगे जब तक तू रहम की भीख नहीं मांगेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चुनौती देने की? अगर आज हम तुम्हें सजा नहीं देंगे तो तुम्हें जमीन आसमान का फर्क भी नहीं पता चलेगा। इस समय वार को और भी प्रभावी ढंग से झेलने के लिए लिन फैन जमीन पर सीधे मुंह के बल लेट गया। लिन फैन के विश्लेषण के अनुसार चाहे पैर की उंगलियां हो या उंगलियां, जब तक वार काफी जोरदार होगा अनुभव बढ़ता जाएगा। जल्द ही 2850/3000, बस 150 अनुभव अंक बचे हैं। कृपया थोड़ा और प्रयास करें। 5वें स्तर तक पहुंचने के बाद कौन जानता था कि इन लोगों के हमले टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर को कोई और अनुभव देंगे। मूलतः पहले स्तर पर इन बाहरी संप्रदाय परीक्षा शिष्यों के प्रहार से 10 अनुभव अंक प्राप्त हो सकते थे, लेकिन प्रत्येक स्तर वृद्धि के साथ अनुभव की मात्रा और अधिक कम होती गई। चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद यह मूलतः प्रति प्रहार 1-2 अंक रह गया। कभी कभी कोई अंक भी नहीं मिलता था। लगता है कि स्तर बढ़ने के बाद एक नई विधि की आवश्यकता होगी। ओ बकवास, किसने मेरी गांड पर लात मारी? अरे ज्यादा आगे मत बढ़ो वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। पवित्र डिंग, टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर 5वें स्तर तक बढ़ गया है। डिंग, सबसे मजबूत अपग्रेड सिस्टम का सक्रियण शुरू हो गया है। समायोजन अवस्था में प्रवेश कर रहा हूं। 24 घंटे के लिए बेहोश हो जाऊंगा। 5, 4, 3, 2, 1, अचेतन अवस्था में प्रवेश। सबसे मजबूत अपग्रेड सिस्टम सक्रियण मोड में प्रवेश कर रहा है। ... इस बिंदु पर लिन फैन ने सारी चेतना खो दी थी, लेकिन वह वास्तव में इसके सक्रिय होने के बाद सबसे मजबूत अपग्रेड सिस्टम की क्षमताओं का इंतजार कर रहा था। अब तक बाहरी संप्रदाय की परीक्षा देने वाले शिष्यों की सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। वे क्रोधित थे, लेकिन जिस पंचिंग बैग ने उन्हें भड़काने की हिम्मत की थी वह शायद बहुत पहले ही मर चुका था। सब रुक जाओ, यह आदमी शायद पहले ही मर चुका है। उसी समय एक काफी मजबूत दिखने वाला बाहरी संप्रदाय परीक्षा शिष्य, जिसका चेहरा पूरी तरह से चुकंदर की तरह लाल था और माथे पर पसीना था, चिल्लाया, अरे वह बिल्कुल बेसुध है। ऐसा लग रहा है जैसे वह सचमुच मर गया हो। अगर वह बैल भी होता तो वह इतनी मार नहीं झेल पाता। उस समय एक शिष्य आगे आया और लिन फैन की सांस की जांच की, फिर अचानक चिल्लाया, अरे वह अभी भी सांस ले रहा है, वह अभी मरा नहीं है। यह आदमी एक राक्षस है। इतना कुछ होने के बाद भी वह अभी भी मरा नहीं है। हमने उसे दिखा दिया है कि घमंडी लोगों का क्या हश्र होता है। अगर उसने फिर से हमारा अपमान करने की हिम्मत की तो हम उसकी जान ले लेंगे। हाँ, देर हो रही है। 3 दिन बाद बाहरी संप्रदाय की परीक्षा है। हमें अभी और प्रशिक्षण लेना है और पूरी ताकत लगानी है। चल दर। जब बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थी प्रशिक्षण स्थल से बाहर निकले तो दूर छिपे हुए पंचिंग बैग भी जल्दी से वहां आ गए। जल्दी करो, बड़े भाई को वापस लाओ और उसके घावों की देखभाल करो। बिग ब्रदर एक असली मर्द है। मैं एगोदान ने अपने पूरे जीवन में कभी किसी का आदर नहीं किया, लेकिन मैं बिग ब्रदर का सम्मान करता हूँ। बाहरी परीक्षा देने वाले ये चेले क्या कर सकते हैं? आखिरकार उन्हें बड़े भाई को हराने के लिए एक साथ आना ही पड़ा। बड़े भाई ने जरूर टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर को 3रे स्तर तक प्रशिक्षित किया होगा। वे तथाकथित बाहरी संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग कुछ भी नहीं हैं। बहुत हो गई बकवास, जल्दी करो और बड़े भाई को वापस ले जाओ। ठीक है बड़े भाई, आपको रुकना हो।